शामली शहर के एक्सिस बैंक से 40 लाख रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने आज खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले की लिलोन के 50,000 रुपए की नामी परमजीत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कर्ज के 38 लाख रुपए चुकाने की खातिर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की थी। आरोपी के पास से लूटे गए 30,20,000 रुपए और तमंचा भी बरामद कर लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर डीआईजी अजय कुमार साहनी द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए पूरी जानकारी देगी। लूट प्रकरण में 8 टीमों को लगाया हुआ था। आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी अमरजीत को सामने से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी ने बताया है कि उसने ट्रक खरीदा था, जिसके कारण उस पर 38 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह गांव में अपने नलकूप पर चला गया, जहां पर उसने अपने कपड़े बदले और रुपयों को घर के अंदर ही रख दिया। वहीं डीआईजी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की बात भी कही। आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में स्वीकार कर लिया कि उसने 25 सितंबर को बैंक की रेकी की थी और साथ ही लूट का प्रयास भी किया था। बिना मास्क लगाए ही वह बैंक में रेकी की थी। भीड़ अधिक होने के कारण वह लूट में सफल नहीं हो सका, जिसके बाद 1 अक्टूबर को उसने वारदात को अंजाम दिया था। टाइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए राजवीर चौधरी के साथ अकबर राणा कैमरामैन की खास रिपोर्ट। ये 1 तारीख को एक्सिस बैंक से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक के अंदर गया और उसने बैंक मैनेजर और कैशियर को के बिल्कुल में बैठकर वहाँ पर कागज पर लिख कर दिया कि हम या तो सुसाइड कर लेंगे, आपको गोली मार देंगे, हम पे लोन है, हमें 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। और इस आधार पर 40 लाख रुपए लेकर चला गया। इसमें 5 टीमें बनाई गई थी और 5 टीमें लगातार दिन रात काम कर रही थी। 700 से ज़्यादा कैमरे देखे गए, बहुत सारे नंबरों पर सर्विलांस के माध्यम से भी काम किया गया। तो तथ्य निकल कर आया, शामली जिले के लिलोन गांव का रहने वाला अमरजीत है। ये अमरजीत बैंक में गया हुआ था। इसने मास्क लगाया था, नाक पे टेप लगाई हुई थी और बैंक से ये पैसे लेकर गया। उसके बाद इसने वो पैसे खेत में छुपा दिए थे। बाद में पैसे वहाँ से निकाल कर घर लेके गया। और ये 25 तारीख को भी इसने कोशिश की थी, 25 को भी ये बैंक में गया हुआ था, लेकिन उस दिन ये घटना नहीं कर पाया था। दोबारा 1 तारीख को ये बैंक में गया और वहाँ जाकर इसने ये घटना करी थी। और इसने जो गाड़ी प्रयोग की थी उसमें जो नंबर प्लेट है वो फर्जी नंबर उसको लगाए रखे थे ताकि पुलिस इसे पकड़ ना सके। नंबर प्लेट इसे कहीं और से मिला था जो उसने गाड़ी में लगा रखे थे। वर्तमान में ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और घटना के समय प्रयुक्त जो 2 वेपन थे वो दोनों वेपन बरामद है। जो कपड़े इसने घटना के दिन पहने हुए थे वो कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 30,20,000 रुपये बरामद हुए हैं। कुछ पैसे इसने बैंक में जमा किए हैं और कुछ पैसे इसने कुछ लोगों को दिया जाना बताया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। सर, जो लूट इसमें 36 लाख रुपए दिखाए गए कि 36 लाख रुपए थे, क्या 36 थे 40 थे? अभी जो बैंक द्वारा बताया गया है वो 40 लाख रुपए बताए गए हैं। इसके द्वारा जो बताया गया है 36 लाख रुपए बताए गए हैं और इसको रिमांड पे लेके बाकी चीज़ें हम लोग पूछताछ। सर, जो लूटने की योजना बनाई थी वो किस तहत बनाई थी बताइए। इसने लूटने की योजना पहले 25 को मैंने बताया जाके रैकी की थी। 25 को ये घटना नहीं कर पाया, इसलिए 1 तारीख को फिर ये गया था और 1 को जाने के बाद इसमें इस तरह की घटना। सर एक्सिस बना था जो उसने लूट की घटना को अंजाम दिया, पूछा उससे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि मेरे पास कुछ लोन था, कुछ कर्ज थे, उनको मुझे चुकाना था, इसके लिए मैंने घटना की और पैसे लेके फिर मैंने कुछ लोगों को दिया भी, कुछ बैंक में भी पैसे। सर, बैंक में जमा किए अपने साले को पैसे दिए, क्या अभी भी रिकवर हुए हैं? पैसे जितने रिकवर हुए हैं 30,20,000 वो भी इसके पास से रिकवर हुए हैं। बाकी जिसको इसने देना बताया है उन सभी लोगों से हम लोग बुलाकर पूछताछ। कैबिन में सर निहत्ता बैठा हुआ है, क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? संदिग्धता पाई जा रही थी, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? अभी तक की जांच में अकेले इसकी संलिप्तता मिली है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अभियुक्त आज ही गिरफ्तार किया गया है। इसको पुलिस रिमांड पर लेगी, बेहद पूछताछ करेगी और बाकी भी जो तथ्य है वो सामने आएंगे। जो आइडिया था वो इसे कहाँ से मिला? ये अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो कहाँ से आए थे? तमंचा इसने शामली से एक दिलसाद नाम के व्यक्ति से खरीदा जाना कराना से बताया है और उसको भी हम लोग प्रकाश में लाए। सर, क्या पुलिस को